नमस्कार भाइयों बहनों, जय हिंद जय भारत। तो मित्रों दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो आजकल हमारे देश में एक बहुत ही गंभीर विषय है, जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये गंभीर विषय यह है कि आजकल है ना समाज सेवा भी हो रहा है। बहुत लोग है ना समाज सेवा का काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। लेकिन इसमें भी अब आजकल है ना बदनामी आ चुका है। यानी कि आप देख रहे हैं कि समाज सेवा, बहुत लोग हैं ना समाज सेवा करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। लेकिन आजकल ये भी पूरा चीज़ है ना बदनाम हो चुका है। इसलिए कि समाज सेवा के नाम पर भी बहुत ही गलत काम हो रहा है। एनजीओ बना लेते हैं, समाज सेवा करते हैं। तो ये सब है ना एनजीओ ये सब बना के ना समाज सेवा ये सब का ढोंग रचाते हैं और बहुत ही गलत काम करते हैं और है ना देश को भी बदनाम करते हैं। तो इसी इसी पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं समाज सेवा। ये जो समाज सेवा घोटाला है, एनजीओ बना के एनजीओ बनाते हैं, फिर है ना समाज सेवा के नाम पर एनजीओ बनाते हैं और उसके बाद फिर है ना ये है ना पूरे देश को बदनाम कर देते हैं और है ना विदेशी पैसा लेते हैं, विदेशी फंड लेके, यानी कि बाहर से फंड लेके पैसा लेके पूरे देश का है ना बदनाम करने का ठेका लेते हैं। तो ये समाज सेवा के नाम पर लोगों को गरीबी दूर करने के नाम पर या सामाजिक भेदभाव के नाम पर विदेशों से काफी फंड लेते हैं, उसका है ना अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और पूरे देश को बदनाम करते हैं। तो ये है ना पूरा समाज सेवा घोटाला है। तो इसको अब आजकल हम लोग क्या कहेंगे, समाज सेवा घोटाला। तो ये इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, समाज सेवा घोटाला। तो अभी सबसे बड़ा चर्चा है इसका, समाज सेवा घोटाला में जो एनजीओ बना के बाहर से फंड लो, इधर से उधर से हर तरह से फंड लो और फिर उसका अपने देश को बदनाम करो। बोलो कि है ना भारत में सामाजिक भेदभाव हो रहा है, धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है, गरीबी के नाम पर भेदभाव हो रहा है। यहाँ के लोग है ना ये ऐसा ना पैसा बाहर से पैसा लेके है ना इधर उधर से पैसा, देश विरोधी लोग से पैसा लेके है ना भारत को बदनाम करने का पूरा साजिश रचते हैं। तो इसका सबसे बड़ा है ये तीस्ता शीतल बाड़। देखिए क्या नाम है, तीस्ता शीतल बाड़। तो जानिए ये है, तो यही समाज सेवा घोटाला है। उसके सबसे बड़ी है ना चेहरा है एनजीओ बना के पूरे देश को बदनाम करने की साजिश रचने वाली महिला है। तो इसका नाम है तीस्ता शीतल बाड़। तो देखिए जानिए कौन है तीस्ता शीतल बाड़। तो तीस्ता शीतल बाड़ पत्रकार है और सामाजिक कार्यकर्ता, यानी सोशल वर्क इसका काम है। सोशल वर्क इसका काम है, पत्रकार है और सोशल वर्क इसका काम है। तो इन्होंने एनजीओ बनाया, कौन एनजीओ बनाया, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। तो एनजीओ बनाया और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। तो कब बनाया, 2002 में जब गुजरात का दंगा हुआ तो उसके बाद उन्होंने एनजीओ बनाया। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता है वे करे और पत्रकार है, उसका एनजीओ बनाया 2002 में जब गुजरात में दंगा हुआ तो हिंदू मुस्लिम राइट हुआ। तो उसके बाद है ना वहाँ पर एनजीओ बनाया। एनजीओ का नाम था सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। तो किस लिए बनाया कि है ना गुजरात में जो मुस्लिम दंगा पीड़ित है, जो दंगा हुआ था उसमें गुजरात में जब 2002 में दंगा हुआ था तो उसमें जो मुस्लिम दंगा पीड़ित है तो उनके समर्थन के लिए, उनके साथ जो भेदभाव, मुसलमानों के साथ गुजरात में जो भेदभाव हुआ मुस्लिम दंगा पीड़ितों के समर्थन में, इन्होंने एनजीओ बनाया सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। कि ये आरोप लगाया, ये है ना इस एनजीओ ने आरोप लगाया कि गुजरात में मुसलमानों के साथ काफी भेदभाव हुआ है, जानबूझ के पूरा दंगा एक सरकारी षड्यंत्र के तहत पूरे गुजरात में दंगा किया गया और है ना यहाँ पर है ना मुसलमानों के साथ काफी भेदभाव हुआ और मुसलमानों की हत्या हुई। इसमें पूरा ये आरोप लगाया। तीस्ता शीतल बाड़ है ना जिसका एनजीओ ने पूरा ये आरोप लगाया कि यह जो गुजरात में जब है ना 2002 में दंगा हुआ था तो इसमें पूरा है ना नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट और पूरा सरकार इसका हाथ था और उसने मुसलमानों के साथ भेदभाव करके, धर्म के नाम पर भेदभाव करके मुसलमानों की इस राइट में हत्या हुई। गुलबर्ग सोसाइटी है जहाँ पर है ना एहसान जाफरी जो है ना एक है ना बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे जिनकी हत्या हुई। जो भी हुआ तो इसमें आरोप यही है, एनजीओ ने आरोप लगाया कि जो भी है ना दंगा हुआ जिसमें मुसलमान लोग मारे गए या जो भी हुआ मुसलमान दंगा पीड़ित, ये सब है ना नरेंद्र मोदी और उनके गवर्नमेंट ने जानबूझ के ये किया था। तो पूरा ये आरोप लगा है। तो देखिए ये है ना इसी के बारे में देखिए क्या है। गुजरात में 2002 में के दंगे के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की साजिश रची गई थी। यानी कि है ना तीस्ता शीतल बाड़ ने जो है ना सामाजिक कार्यकर्ता है एनजीओ खिला, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। तो है ना इसी में मुस्लिम है ना दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ये है ना एनजीओ खिला आरोप लगाया कि
गुजरात में जो 2002 के दंगा हुआ था, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना पूरे नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट ने जानबूझ के ये दंगा करवाया था, और इसमें पूरे सरकार का हाथ था, जिसने मुसलमानों के साथ काफी भेदभाव करके उनको है ना सो ये दंगा पूरा हुआ था। तो ये यही आरोप लगाया। तो इसी के बाद है ना सो गुजरात, देखिए गुजरात दंगों के बाद, देखिए गुजरात दंगों के बाद फर्जी दस्तावेज, देखिए फर्जी दस्तावेज बनाया कौन? तीस्ता सीतलवाड़, उनका एनजीओ। तो है ना सो ये गुजरात दंगों के बाद फर्जी दस्तावेज और शपथ पत्र बनाकर, देखिए गौर करने की बात है, ये एनजीओ है इनका, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। तो इसे गुजरात दंगों के बाद फर्जी दस्तावेज और शपथ पत्र बनाकर सनसनी फैलाने के आरोप में गिरफ्तार तीस्ता सीतलवाड़ पर एसआईटी ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया है। यानी कि फर्जी दस्तावेज बनाया, शपथ पत्र बना के है ना सो ये पूरा आरोप लगाया नरेंद्र मोदी और उनके सरकार पर कि जो भी दंगा हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी का हाथ है, उनके सरकार का हाथ है, उसमें आरएसएस का हाथ है, बजरंग दल का हाथ है, और वहां पर मुसलमानों पर काफी अत्याचार हो रहा है। मुसलमान लोग पीड़ित है, उनको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। मुसलमान पूरे गुजरात को बदनाम करने साजिश रची कौन? तीस्ता सीतलवाड़, कि पूरे गुजरात को, नरेंद्र मोदी को, इस सरकार को और यहाँ बजरंग दल, आरएसएस, ये सबको बदनाम करने के लिए उन्हें आरोप लगाया। कैसे लगाया? फर्जी दस्तावेज और शपथ पत्र बना के ये सब सारा काम किया, और आरोप लगाया कि गुजरात में जो मुसलमानों के साथ काफी भेदभाव हो रहा है, उनको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह से पूरा है ना सो बदनाम करने के लिए ये सब किया। तो आप है ना ये जान लीजिए कि देखिए इसको है ना सो ये जो एनजीओ जो है ना सो बनाई है, तो ये तो सामाजिक करता है, और इसका है ना सबरंग ट्रस्ट इसका है ना एनजीओ है। इससे पहले है ना सो पहले तो सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस तो एक है ना सो एनजीओ बनाई थी जो मुस्लिम दंगा पीड़ितों के लिए ये सब बनाई थी। लेकिन इसका एक और है ना पहले, सबसे पहले है ना सो एक और था एनजीओ था सबरंग ट्रस्ट। तो इसमें ये पूरा है कि ये सबरंग ट्रस्ट जो है ना सो एनजीओ था सबसे पहले तीस्ता सीतलवाड़ का। तो ये है ना सो विदेश से फंड इसमें आया, यानी कि विदेश से है ना फंड आता था। और कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका में एक फोर्ड फाउंडेशन है, तो फोर्ड फाउंडेशन जो अमेरिका का बहुत बड़ा संगठन है, वहां से इसको है ना सो इसको है ना तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को फंड आता था। तो फंड का इस्तेमाल किस लिए करती थी? कि भारत को बदनाम करने के लिए। यानी कि है ना सो जो है ना फोर्ड फंड, अमेरिका से जो भी फंड आता था तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को, तो उसका इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए ये सब पूरा षड्यंत्र करती थी कि उस पैसे का दुरुपयोग है ना हिंदू को, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, बीजेपी को, या फिर है ना सो यहाँ पर ये है ना पूरा ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उस फंड के पैसा से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये सब आयोजन होता था। कौन करता था? तीस्ता सीतलवाड़ का एनजीओ, और उसका हस्बैंड का नाम है तीस्ता सीतलवाड़ का जावेद आनंद, तो वो भी पत्रकार है। तो ये दोनों मिलके है ना सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये सब किया। कहाँ? कराची में किया, लंदन में, अमेरिका में, और भी दुनिया में, दोहा में, हर जगह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये सब किया। और उस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि भारत में मुसलमानों के साथ काफी अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर है ना बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों पर काफी अत्याचार कर रहे हैं। मुसलमानों की स्थिति काफी गंभीर है। यहाँ पर राइट होता है, दंगा होता है, तो कौन करवा रहा है? बीजेपी, आरएसएस के लोग यहाँ पर दंगा कराते हैं। यहाँ के साधु सन्यासी, हिंदू टेररिज्म, यानी कि पूरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि हिंदू टेररिज्म। आप बताइए तो हिंदू टेररिज्म, हिंदू कोई आतंकवादी होता है? हिंदू कोई टेररिज्म होता है? हिंदू टेररिज्म, राइज ऑफ सेफ्रॉन टेरर। तो ये बात है क्या? राइज ऑफ सेफ्रॉन टेरर, हिंदू टेररिज्म। तो देखिए ये तीस्ता सीतलवाड़ का एनजीओ जो है सबरंग ट्रस्ट, पूरा है ना सम्मेलन करता था, जगह जगह जाके, विदेश में जाके, और ना ये बोलता था कि भारत में हिंदू टेररिज्म हो गया है, राइज ऑफ सेफ्रॉन टेरर। इसमें भारत के साधु सन्यासी ये सब है ना सो आतंकवाद में लिप्त हैं, तो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, स्थिति काफी खराब है। तो पूरे है ना विदेश में जाके है ना सो विदेश से फंड आता था। और इसको ये भी है, फंड सिर्फ विदेश से नहीं है, भारत में भी इसको फंड मिलता था, कांग्रेस पार्टी से मिलता था। अहमद पटेल ने इनको लाखों रुपया दिया था, कांग्रेस पार्टी अहमद पटेल से इसको है ना काफी रुपया फंड के तौर पर तीस्ता सीतलवाड़ को मिला, विदेश से भी मिलता था। आइए पूरा कॉन्फ्रेंस ये सब करके, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करके ये बताते थे कि भारत में सेफ्रॉन आतंकवाद हो चुका है, हिंदू आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म
और उसके बाद है ना सो ये राइज ऑफ सेफ्रन टेरर, भारत के साधु सन्यासी, ये सब है ना सो ये जो साधु सन्यासी ये सब है ना सो आतंकवाद में लिप्त हो गए हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता आतंकवाद में लगे हुए हैं। यहाँ पे भारत में जो है ना मिलिट्री एकेडमी है उसमें बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, ये सब बात बोला जाता था है ना। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत को बदनाम करता था कि भारत में जो मिलिट्री एकेडमी है उसमें बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है हिंदू आतंकवादियों को। उसके बाद है ना ये कहता था कि इसमें सेना के आर्मी के जो है ना सो रिटायर्ड ऑफिसर है ये सब है ना सो हिंदू आतंकवाद में लिप्त हैं। तो ये सब है बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी की, ये सब का है ना भारत का पूरा छवि है ना, देश का छवि इस तरह से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करके ये सब प्रस्तुत करती थी कि ऐसा किया ना कि भारत को है ना सो बदनाम करने का। तो विदेश से पैसा लेके, कांग्रेस पार्टी से पैसा लेके, देश विरोधी लोग से जो है ना सो हमारे सनातन संस्कृति के विरोध में है, जो भारत को ऊंचा नहीं देखना चाहते हैं, वो भारत के साधु सन्यासियों को, हिंदू को ये बताता था। तो देखिए ये तीस्ता शीतलवार है। तो ये है ना तो पेशे से है ना सो पत्रकार तो है ही, इसका पति भी है ना सो पत्रकार है, ये सब मिलकर ये सब काम करता था। अब देखिए इसको है ना सो तीस्ता शीतलवार है। जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था तो इसको 2007 में पद्मश्री मिला। अब देखिए पद्मश्री मिला इसको 2007 में, उसमें मनमोहन सिंह भारत का प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद है ना इसको राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी मिला हुआ है। और यही नहीं, ये जो है ना सो ये यूपीए का जब गवर्नमेंट था तो उसमें नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो थी, एनएसी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, तो उसकी चेयरमैन कौन थी? सोनिया गांधी। तो ये है ना नेशनल एडवाइजरी कमेटी की सदस्य भी थी, कौन? तीस्ता शीतलवार। तो है ना सो ये आपको पता चलता है कि ये सोनिया गांधी कांग्रेस के करीब कितना थी। नेशनल एडवाइजरी कमेटी था, उसका चेयरमैन सोनिया गांधी थी। ये तीस्ता शीतलवार उसकी मेंबर थी। उसके बाद है ना इसको है ना सो पद्मश्री अवार्ड मिला, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड ये सब मिला हुआ है। इसको काफी फंड कांग्रेस पार्टी, ये है ना अहमद पटेल के तरफ से इनके एनजीओ को काफी फंड मिलता था। ये फंड है ना किस लिए? भारत में मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए मिलता था। और ये ना इसका ना फंड का दुरुपयोग अपने लिए करती थी। तो काफी फंड जो है ना इतना विदेश से या कांग्रेस पार्टी से जो भी फंड मिला, इसका इस्तेमाल इन्होंने अपने पर्सनल निजी स्वार्थ के लिए भी किया। और है ना सो ये है ना सो फंड मिला इसको बाहर से, विदेश से, अरब देश से, अमेरिका से, कि यहाँ पर मुसलमानों के लिए काम करेगी, जो है ना दंगा पीड़ितों है उनके लिए काम करेगी। लेकिन इसका इस्तेमाल अपने लिए किया, दंगा पीड़ितों के लिए नहीं किया। दंगा पीड़ितों के नाम पर फंड ले लिया लेकिन इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए किया। तो ये सब पूरा है, ये आरोप है। तो ये सब ये है, तो यही है तीस्ता शीतलवार। आप देखिए इसका बैकग्राउंड काफी ऊंचा है। तीस्ता शीतलवार जो ये पत्रकार है, एनजीओ चलाती है। तो इसका ये है कि इसके जो है ना सो पिता थे वो काफी बड़े मशहूर वकील थे, और दादा, इनके जो दादा थे तो वो भी है ना भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। यानी कि हमारे भारत के जो पहले अटॉर्नी जनरल थे वो तीस्ता शीतलवार के दादा थे। तो काफी ऊंचे बैकग्राउंड से आती है और काफी ये है। लेकिन इसका ये है कि पूरा जिसने इसने एनजीओ जो बनाया, इसका इस्तेमाल विदेशी फंड या देश विरोधी लोग जो है ना हिंदुत्व के विरोधी लोग हैं उनसे फंड लिया। और फंड लिया किस लिए? तो मुसलमानों की स्थिति, दंगा पीड़ितों जो है ना मुस्लिम दंगा पीड़ितों है उसके स्थिति सुधारने के लिए लिया। लेकिन इसका सारा फंड का उपयोग अपने लिए किया। और उसके बाद यही नहीं, शपथ पत्र क्या है? गुजरात दंगों के बाद फर्जी दस्तावेज बनाया। देखिए सिटीजन फॉर यही है, एनजीओ बनाया, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। फर्जी दस्तावेज बनाया, शपथ पत्र बना के, है ना। तो गुजरात में 2002 के दंगे के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की साजिश रची। ये एनजीओ का काम है, ये तीस्ता शीतलवार का यही है। गुजरात दंगों की बात है, ये सब इस पर पूरा आरोप है। यही नहीं, इसमें है ना सो ये सिर्फ यही नहीं थी, इसमें अहमद पटेल शामिल थे, सोनिया गांधी शामिल थी। उस समय तत्कालीन 2002 में जो दंगा हुआ था उसमें संजीव भट्ट थे, वहाँ के आईपीएस अधिकारी, फिर वहाँ के डीजीपी, जो उस समय डीजीपी थे वो भी इसमें शामिल थे। तो देखिए इतना बड़ा है पूरा था कि किसी तरह ये एनजीओ बनाई और ना सो ये मुस्लिम दंगा पीड़ितों के उत्थान के लिए बनाई। लेकिन सारा काम क्या किया इसका? भाजपा को, नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए, है ना सो गुजरात को बदनाम करने के लिए। और ये पूरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये सब करके है ना सो विदेश से भी फंड ले आया, अमेरिका से आया, अरब देश से, खाड़ी के देश से आया, और है ना सो गलत तरीके से फंड आया इसमें। और है ना सो उसके बाद फिर देखिए इसका है ना सो पूरे बाहर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, अमेरिका में, लंदन में, दोहा में। तो देखिए यहाँ पकड़ के बता रही है कि भारत में मुसलमानों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है, ये देश को बदनाम कर रही है। भारत में मुसलमानों के साथ
ये इतना बदनामी हो रहा है। तो देश को बदनाम करने के लिए ये सब है ना सो कि भारत में ये मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, इतना ये है आई सब में है ना कौन है बोलते हैं हिंदू आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म। तो ये है ना राइज ऑफ सेफ्रन टेरर। तो ये इनका एनजीओ ये सब करता था कि है ना सो हिंदू आतंकवादी हैं, हिंदू आतंकवाद पनम रहा है। यहाँ के साधु सन्यासी ये सब मालेगांव गांव ब्लास्ट किए हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में अनाप साहब बोला, जो कि क्लीन चिट बाद में निकल गया। तो ये सब है। तो यही है तीस्ता सीतलवाड़। तो इसी के बारे में जो अभी है ना सो ये गिरफ्तार कर किया है। तो इसको कौन, गुजरात SIT ने गिरफ्तार किया है कि इससे सारा फर्जी दस्तावेज, फर्जी सबूत लेके भाजपा नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए ये सब काम किया। तो धन्यवाद।